जय श्री राम। अभी हनुमान जी लंका को जलाकर आखिरी में माता सीता से मिलकर आगे चले। अब हनुमान जी विदा ले रहे हैं माता सीता से। उस समय बहुत ज़ोर से गर्जना की हनुमान जी ने कि जो राक्षसनिया के पेट में गर्भ था वो सब उनके गर्जना से सब गर्भपात हो गए। इसमें बहुत बड़ी कथा है, आप लोग आगे। बोले श्री गणेश भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए राजा रामचंद्र दरबार की जय, बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। जो भाई बहन हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हो, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आज हम श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड दोहा नंबर 30 का आप लोग को पाठ सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुने। और आज हम श्री रामचरितमानस में इसके पहले का हमारे पीछे के पाठ में आप लोग सुने होंगे। भगवान हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे, उसके पहले माता सीता से आज्ञा लिए। और जब हनुमान जी बोलते हैं कि जब लंका से चलने लगे तो इतनी जोर से गरजे कि जो वहाँ की स्त्रियाँ थी, राक्षसियाँ थी, उनकी पत्नी, तो सभी के जिसके पेट में गर्भ था, हनुमान जी के एक दहाड़ से, गर्जना से सभी के गर्भ नीचे गिर गए थे। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी आज्ञा मतलब कसम खाए हुए थे, शपथ लिए हुए थे कि मैं इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। इसीलिए हनुमान जी उसमें थोड़ा सा कार्य पहले ही कर दिए। अगर भगवान श्री रामचंद्र मारते तो राक्षसों को ही मारते, लेकिन जो उनके गर्भ में राक्षस पल रहे हैं उनको कैसे धरती से विहीन किया जाता। इसके लिए ये कार्य हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के शपथ का कार्य किया। अब इसके आगे जो राक्षस बचे कुचे होंगे वो भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ मारे जाएंगे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान से माता सीता के बारे में पूछ रहे हैं कि वो वहाँ किस प्रकार रहती हैं। अब नाम बाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बाट। अब हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आपके चरणों से लगाए रहते हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपत हृदय लाई सोई लीन्ही, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, अबचन कहे कछु जनक कुमारी। अब हनुमान जी कह रहे हैं चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। अब श्री रघुनाथ जी उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अब वचन क्या कहे हैं? अनुज समेत कहूँ प्रभु चरना, अधीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी,
अकेही अपराध नाथ हो त्यागी। अब माता सीता कह रही हैं कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी यानी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? ऐसा माता सीता रोते हुए हनुमान जी से कही है। अब गुण एक मोर मैं माना, अब छुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, अनिसरत प्राण करही हटी बाधा। अब माता सीता कह रही हैं कि हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ। आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। अविरही अगणित अनुतूल समीरा, अश्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्त्रवहि जलु निज हित लागी, अजरई न पाऊं देह बिरहागी। अब विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल यानी आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग में ही भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, अभी नहीं कहे भली दीन दयाला। अब सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, यह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। अब ये हनुमान जी महाराज स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी की को इस माता सीता की वहाँ दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। अनिमिषि निमषि करुणा निधि, जाहि कलप समबीत। वेग चलिए प्रभु आनिया, भुजबल खल दल जीत। अब हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। असुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, अभरियाए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाही, असपने बूझिए विपत्ति की ताही। अब सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। तब हनुमान जी कह रहे, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, अजब तब सुमिरन भजन न होई। खेतिक बात प्रभु जातु धान की, अरिपु जीत आन भी जान की। अब हनुमान जी कह रहे हैं, हे प्रभु विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आएंगे। असुनि कापी तो ही समान उपकारी, अनहि को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करूं का तोरा,
कहने लगे, हे हनुमान, तुम सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तो तेरा प्रत्युपकार यानी बदले के में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। ऐसा हनुमान भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बोल रहे हैं। असुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। हनुमान भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं हनुमान जी को, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, अदेखो कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, अलोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया है और वह शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। असुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण पर प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। अब प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम के विकल होकर भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। अब प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। अब कह रहे हैं, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अब फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दयाऊं दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, अबोला वचन विगत अभिमाना। अब हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके यानी किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। अब हनुमान जी बहुत अच्छा वचन बोल रहे। यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। कह रहे हैं, शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, अशाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, अनिश्चर गण विधि विपिन उजारा। अब बंदर का बस यही एक बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सव तव प्रताप रघुराई,
नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अब यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता यानी बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बलवान लही, जारि सकई खलु तूल, लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।